नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं विश्व शांति दर्शन के आज के न्यूज मैगजीन में। ये एक ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें हम देखते हैं सिर्फ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोवा में शुरू हुई राष्ट्रीय महिला संसद। वास्तुशिल्प का चमत्कार, वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर। बांग्लादेश में फिर दिखेंगे तैरते खेत। डॉक्टर रीमा लुइस ने अपने घर को बना दिया ग्रीन लिविंग स्पेस। तेजी से बदल रहा है दीपावली मनाने का तरीका। गोवा विधानसभा, गोवा सरकार तथा MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे की ओर से गोवा में राष्ट्रीय महिला संसद का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं इस विषय पर विश्व शांति दर्शन का खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया नारा सबका साथ सबका विकास और गोवा की थीम गोवा एट 60 पर गोवा सरकार महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर देते हुए काम कर रही है। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत और एक आत्मनिर्भर गोवा पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय महिला संसद आयोजित करके हमें नई ताकत दी है। इसलिए हम हर 2 साल में एक बार इस संसद का आयोजन करेंगे, ऐसा आश्वासन गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने दिया। गोवा विधानसभा, गोवा सरकार और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे, इन तीनों की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय महिला संसद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वे बोल रहे थे। यह कार्यक्रम गोवा की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और जहाज निर्माण राज्य मंत्री श्रीपाद यशो नाइक, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक, विट्सॉक के संस्थापक और संसद के संयोजक राहुल विश्वनाथ कराड, गोवा की पूर्व ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री निर्मला सावंत, गोवा के विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलीमाव, राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री दीपक पावस्कर, राज्य के सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावड़े, विधायक अलीना सल्धाना और मुख्य सचिव परिमल रॉय उपस्थित थे। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रंभते तत्र देवता। ज्या जाग्यार आमी स्त्रीचो सन्मान करता थंयसरूच आमकां सगळ्यांक देवाचें सानिध्य आसा। महिलाओं के बनाए उत्पादनों को सरकार रोजगार दिलाने का प्रयास कर रही है। MIT द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय महिला संसद महिलाओं को आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के विचार देगी। महिला कल्याण की नई अवधारणाएं सामने आएंगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी महिलाओं से इसका पूरा लाभ उठाने की अपील की। श्रीपाद यशो नाइक ने कहा, देश में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। महिलाएं देश के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करेंगी। इसके लिए MIT द्वारा आयोजित यह संसद निश्चित रूप से उन्हें ताकत देगी। गोविंद गावड़े जी ने कहा, हम महिलाओं की मानसिकता को बदलने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत भविष्य में महाशक्ति बनेगा। निर्मला सावंत जी ने कहा, महिलाओं को लेकर समाज की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। MIT ने इस संसद के आयोजन से महिलाओं को नई ऊर्जा दी है। यह बड़ी गर्व की बात है। चर्चिल अलीमाव ने कहा, इस संसद से कुछ विचार लें तो महिलाएं निश्चित रूप से कल की पीढ़ी को सशक्त बनाएंगी। राहुल विश्वनाथ कराड जी ने कहा की भारताचं नाव आपण इंडिया न म्हणता डे टू डेच्या प्रयोगामध्ये भारत अशा शब्दाने आपण बोललं पाहिजे। एवढं मी इथं फक्त भावना व्यक्त करतो आणि तुम्हा सगळ्या महिलांना शुभेच्छा देतो। पुढच्या काळामध्ये भारतभरातनं ह्याच्यापेक्षाही मोठ्या संख्येने इथं महिला उपस्थित राहतील, युवक उपस्थित राहतील, पंचायतचे मेंबर उपस्थित राहतील आणि हा असा चालत राहील असा मी इथं आशा व्यक्त करतो। गोवा की 60वीं वर्षगांठ और देश के अमृत महोत्सव के मौके पर लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए गोवा सरकार के सहयोग से इस संसद, युवा संसद और पंचायत संसद का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में गोवा फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी शुरू करने का अनुरोध उन्होंने किया। अलीना सरधाना ने कहा, इस सम्मेलन में विशेषज्ञों के जरिए बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर जी ने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह संसद बेहद महत्वपूर्ण है। इटली के झुके हुए पीसा के मीनार से भी ज्यादा झुका है वाराणसी का यह मंदिर। आइए लेते हैं ज्यादा जानकारी। क्या आपने कभी इस आश्चर्यजनक मंदिर के बारे में सुना या देखा है? दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी के इस मंदिर के सबसे अधिक फोटो खींचे गए हैं। वाराणसी का यह पवित्र शहर निस्संदेह उत्तर प्रदेश में शांति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस शहर में कई मंदिर हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व और लंबा इतिहास सदियों पुराना है। इस शहर में एक झुका हुआ मंदिर भी है जो इटली के पीसा की झुकी हुई मीनार से अधिक झुका हुआ है। पीसा टावर का झुकाव लगभग 4 डिग्री है, लेकिन भारत की आध्यात्मिक राजधानी में मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर लगभग 9 डिग्री झुका है। इस झुके हुए मंदिर के निर्माण के पीछे एक कहानी भी है और वो काफी दिलचस्प भी है। कहा जाता है कि इसे राजा मानसिंह के एक सेवक ने रत्नाबाई नामक अपनी मां के लिए बनवाया था। मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से घोषणा की कि उसने अपनी मां का कर्ज चुका दिया है। जैसे ही ये शब्द निकले, मंदिर पीछे की ओर झुकने लगा, ये दिखाने के लिए कि किसी भी मां का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। इस तीर्थ का गर्भगृह भी वर्ष के अधिकांश समय गंगा जल में डूबा रहता है। फिर भी वाराणसी का यह झुका हुआ मंदिर भारत में गुमनामी में खो गया है। अपने ही देश में इस रहस्य को जानने और बताने का समय आ गया है। जलकुंभी से बने राफ्ट पर फसल उगाकर बांग्लादेश के किसान बाढ़ का सामना कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस अनोखे प्रयोग के बारे में। कृषि व्यवसाय बांग्लादेश के घरेलू उत्पाद का लगभग चौथाई हिस्सा है और 62% आबादी के लिए काम प्रदान करता है। फिर भी इस देश में बार बार बाढ़ आती है और इसके चलते बांग्लादेश के लिए तैरती खेती एक उपयोगी विकल्प बन गया है। जैसे जैसे मानसून में नदियां उफनती है और समुद्र का बढ़ता स्तर पूरे बांग्लादेश की भूमि को घेरने लगता है, हजारों किसानों को पानी पर पारंपरिक मिट्टी रहित खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन तैरते खेतों में बांस और अन्य जलीय पौधों से बने बिस्तरों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि प्रणाली की उत्पादकता पारंपरिक कृषि उत्पादन की तुलना में 10 गुना अधिक है। बांग्लादेश में सैकड़ों वर्षों से तैरते हुए खेत हैं, मुख्य रूप से निचले इलाकों में जहां भूमि वर्ष के अधिक समय जलमग्न रहती है। प्रतिकूल वातावरण में अनुकूलन के लिए लोगों की इस पहल के माध्यम से मिट्टी रहित कृषि पद्धति विकसित हुई है। जलकुंभी और बांस की कई परतों का उपयोग करके इसे बनाया जाता है। इस तरह बनाया गया ये प्लांट बेड आमतौर पर 15 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 2 फीट मोटा होता है। तैरते हुए इन खेतों को पानी में बहने से रोकने के लिए लंगर डाला जाता है और बतखों तथा पक्षियों को दूर रखने के लिए इसे जाल में ढक दिया जाता है। लगभग 300-400 ग्रामीणों के पास नदी के किनारे की जमीन थी, लेकिन नदी के किनारों के कटाव के कारण उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था। अब इस परियोजना में 1000 से अधिक ग्रामीण शामिल है और कम से कम लोग शहर की ओर स्थानांतरण कर रहे हैं। मुंबई की ये महिला सौर ऊर्जा पर अपना घर और कार चलाती हैं। इसके चलते उनका बिल 10,000 से 300 रुपए तक घटा। देखते हैं ये कैसे हुआ। आने वाली पीढ़ी के लिए हम सभी को इस धरती की रक्षा करनी चाहिए। 4 साल पहले डॉक्टर रीमा लुइस और उनके परिवार ने सोलर पीवी पैनल लगाए थे और आज उनका पूरा घर सौर ऊर्जा से चलता है। सौर पैनल लगाने से पहले उनका बिजली का बिल 10,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच गया था और गर्मियों के मौसम में वह अधिक हो जाता था, लेकिन आज उनके पास 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। उन्होंने अपना पेट्रोल पीने वाला वाहन भी हटा दिया और एक इलेक्ट्रिक कार को अपनाया है। जबकि वह पेट्रोल के लिए 9,000 रुपया प्रति माह का भुगतान करती थी, आज वह 500 रुपए से भी कम है, क्योंकि उन्होंने अपने पार्किंग स्पेस में एक ईवी चार्जिंग इकाई स्थापित की है जो छत पर लगे सौर पीवी पैनल से जुड़ी है। सौर ऊर्जा पर अपना घर चलाने के अलावा डॉक्टर रीमा ने उर्वरक से उत्पन्न कचरे को इष्टतम उपयोग करने के लिए प्राकृतिक खाद और वर्मी कल्चर का विकल्प चुना है और अपने छत के बगीचे में पुदीना, पपीता, कद्दू सहित
विभिन्न पौधों के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। वह एक ऐप के माध्यम से उनके साथ काम करने वाले विभिन्न संगठनों के साथ अपने रिसाइकल योग्य प्लास्टिक का निपटन करती हैं, जो लोगों को इसे इकट्ठा करने के लिए उनके घर भेजती हैं। उनका उद्देश्य है शून्य अपशिष्ट और उनका मानना है कि हर कोई इसमें योगदान कर सकता है। समय के चलते दीपावली मनाने का तरीका बदल रहा है। दीपों का यह त्योहार आहिस्ता आहिस्ता संगीत और कला का उत्सव बनता जा रहा है। देखते हैं विश्व शांति दर्शन की ये खास खबर। दिवाली, दीपावली या दीपोत्सव, जिसे हमने हाल ही में बड़े जश्न के साथ मनाया है, इसका स्वरूप तेजी से बदल रहा है। नए कपड़े, मिष्ठान्न और आतिशबाजी के साथ संगीत और कला इस त्योहार से जुड़े जा रहे हैं। हर छोटे बड़े शहर में दिवाली के अवसर पर संगीत कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रसिद्ध कलाकारों के सहभाग के कारण बड़ी संख्या में श्रोता वर्ग को आकर्षित करने वाले इन संगीत कला समारोहों के साथ दिवाली पारंपरिक रूप में भी मनाई जाती है। ऐसे ही एक उत्सव का आयोजन किया गया था विश्व शांति संगीत कला अकादमी की ओर से। जगमगाते दियों की रोशनी में आकर्षक फूलों को सजाकर अकादमी के छात्र छात्राओं ने एक ऐतिहासिक किले की प्रतिकृति भी बनाई थी। दूसरी ओर स्कूल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट तथा MIT ADT यूनिवर्सिटी और विश्व शांति संगीत कला अकादमी ने दीपोत्सव 2021 का आयोजन किया था, जिसमें MIT के विभिन्न विभागों के छात्र छात्राएं और अध्यापकों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। गायन, वादन तथा नृत्य के माध्यम से सहभागी कलाकारों ने दीपोत्सव 2021 में 4 चांद लगा दिए। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।